अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जी, आज तक माशाल्लाह से हम लोगों ने अपने इस तजवीद के कोर्स में काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। बस हमारे पास रह गया है अब बस हमारे पास एक टॉपिक रह गया है, उसको हम कर लेंगे। फिर मुस्तकिल जितनी क्लासेस हमारी रह गई हैं उसमें हम लोग कुरान की तिलावत करेंगे और उसमें अपने इन सारे रूल्स को अप्लाई करेंगे ताकि हमारी तिलावत में निखार पैदा हो और हम तजवीद के साथ सही मखारिज के साथ कुरान पढ़ सकें। अच्छा, अपना टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अल्लाह, हमारे कुरान पढ़ने में और हमें इसको सीखने में आसानियाँ पैदा कर और हमें अच्छे तरीके से इसकी तिलावत करने की तौफ़ीक दे और इसको समझने की, इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। आमीन सुम आमीन। अच्छा, हमारा टॉपिक रह गया था एक जो है वो हरूफ़ लीन का। हरूफ़ लीन कितने होते हैं? हरूफ़ लीन 2 होते हैं, वाव और या। अच्छा, इसकी पहचान क्या है कि इनमें वाव और या से पहले वाले हुर्फ़ के ऊपर ज़बर आ जाए तो उससे हमें पता चल जाएगा ये हरूफ़ लीन है। हरूफ़ लीन खाली 2 हैं, वाव और या। वाव से पहले वाले हुर्फ़ के ऊपर ज़बर हो तो वो वाव लीन, और या से पहले वाले हुर्फ़ के ऊपर ज़बर हो तो वो या लीन। जैसे कि हम लोग इसमें देख लेते हैं कायदे के अंदर कि हम लोगों ने अभी तक ये हरूफ़ मद्दा पढ़े थे कल, अब हम हरूफ़ लीन देखते हैं। अच्छा, हरूफ़ लीन को अदा कैसे करना है? हरूफ़ लीन को हमने फ़ौरन अदा करना है, खींचना नहीं है। यानी हरूफ़ मद्दा को जैसे हम 1 सेकंड के लिए खींचते थे, लेकिन हरूफ़ लीन को हमने खींचे बगैर पढ़ना है। तो इसको कैसे पढ़ना है? ता वाव ज़बर तौ, ता या ज़बर तई, तौ तई। इसकी पहचान मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वाव साकिन हो और वाव से पहले वाले हुर्फ़ के ऊपर ज़बर हो, या साकिन हो और या से पहले वाले हुर्फ़ के ऊपर ज़बर हो, तो ये हरूफ़ लीन है, यानी वाव लीन और या लीन। तौ तई, सौ सई, दौ दई, ज़ौ ज़ई, रौ रई, ज़ौ ज़ई, सौ सई, शौ शई। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। ये बड़ा आसान सा टॉपिक था। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास इस तख्ती में कहाँ कहाँ हरूफ़ लीन आ रहे हैं ताकि हम इसकी प्रैक्टिस कर लें। अच्छा, पहली लाइन में हम देखेंगे। अच्छा, ये देखिएगा, ख़ा या ज़बर ख़ई, यानी या से पहले ख़ा के ऊपर ज़बर आ रहा है तो ये हमारा या कौन सा हो गया? या लीन हो गया। यानी इसको हम फ़ौरन अदा करेंगे। खैरुन, यानी या को और ख़ा के साथ जब हम मिलाएंगे तो ये या लीन है, इसको फ़ौरन अदा करना है। अगर या से पहले ज़ेर होती हुर्फ़ के ऊपर तो वो हरूफ़ मद्दा होता, उसको हम इस तरीके से पढ़ते खैरुन। लेकिन यहाँ पर या लीन है, ये वाले ख़ा के ऊपर ज़बर है तो ये या लीन है, इसको हम फ़ौरन अदा करेंगे। खैरुन। अब सेकंड लाइन में हम देखते हैं। अच्छा, ये देखिएगा, रुवैदन। अब यहाँ पर भी देखें, या लीन से पहले, यानी या से पहले वाव के ऊपर ज़बर है तो ये भी हमारा या लीन हो गया, इसको भी हम फ़ौरन अदा करेंगे, रुवैदन। अच्छा, इसके बाद हमारे पास शई में देखें, या से पहले शीन के ऊपर ज़बर है तो ये भी या लीन हो गया, शैइन। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पर तौगऊ, गैन वाव ज़बर गऊ, वाव लीन हो गया, यानी ये तौगऊ, यानी वाव से पहले गैन के ऊपर ज़बर है, इसको हम फ़ौरन अदा करेंगे, तौगऊ। अच्छा, यहाँ भी या से पहले तवा के ऊपर ज़बर है तो तैरन, यानी या से पहले तवा के ऊपर ज़बर है तो इसको भी हम कैसे पढ़ेंगे? तैरन, यानी इसको भी फ़ौरन अदा करेंगे, ये भी या लीन है। इस तरह बहुत सारी जगह पे हमारे पास या लीन और वाव लीन आता है। अब देखें, ये आइनुन, या से पहले आइन के ऊपर ज़बर है तो ये भी या लीन हो गया, आइनुन। कौलुन। अच्छा, कौलुन पे भी देखिएगा, वाव से पहले काफ के ऊपर ज़बर है तो ये वाव लीन हो गया, कौलुन। अच्छा, यहाँ पर भी देखें, कैदन, या से पहले काफ के ऊपर ज़बर है तो ये क्या हो गया? कैदन।
یہ بھی یا سے پہلے کاف کے اوپر زبر ہے، کیفا۔ اچھا یہ لام واؤ کے اوپر دیکھیں زبر ہے تو یہ واؤ لین ہو گیا، لوہن۔ لام یا سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے، یہ یا لین ہو گیا، لیسا۔ اچھا یہ خوفن میں بھی دیکھیں واؤ سے پہلے خو کے اوپر زبر ہے، اس کو بھی فوراً پڑھیں گے، خوفن۔ ویلن، یا سے پہلے واؤ کے اوپر زبر ہے، ویلن۔ یومن، واؤ سے پہلے یا کے اوپر زبر ہے، واؤ لین ہو گیا، یومن۔ امید کرتی ہوں کہ ان سب الفاظوں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ واؤ لین اور یا لین کو کیسے ادا کرنا ہے۔